अब चर्चा है कि कहीं बात आती है 6 की, कहीं आती है 8 की, कहीं 10 की और कहीं आता है कि सारे के सारे बदल दिए जाएंगे। आप हिसार की बात कर लें, हिसार के जिलाध्यक्ष आशा खेंदड़, उनके खिलाफ, उनके नेतृत्व के खिलाफ में एक बार 10 मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं। पलवल के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला हैं, गौरव गौतम की पसंद है। इनको लेकर के भी एक बार तो कृष्णपाल गुर्जर जी का दिशा की बैठक के अंदर खुलेआम बिल्कुल जिलाध्यक्ष को कहना कि आप जरा शांत रहें। जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र मलिक, उनको लेकर के भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कंट्रोवर्सी अलग टाइप की है। मेवात का एरिया हो, हालांकि मेवात में किसी प्रकार का बदलाव दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन रेवाड़ी की बात आएगी तो वहां 2 विधायकों के बीच कंट्रोवर्सी। खासकर आप जिस जिले से आते हैं वहां के जिलाध्यक्ष को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे एक बार फिर बात करने चला हूं हरियाणा की सियासत को लेकर। दरअसल हरियाणा की जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा हैं डॉक्टर अर्चना गुप्ता को ले या पूरी हरियाणा सरकार को ले, यानी कि एक तरफ बीजेपी का संगठन और एक तरफ हरियाणा की सरकार, अगर ये कह दें कि इस समय पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं और पूरी तरह से काम करने वाले मोड पर दिखाई पड़ते हैं। संगठन की बात अगर करें तो पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश संगठन तैयार हुआ। प्रदेश के अंदर तमाम नियुक्तियां हुई, संगठन के अंदर विभिन्न मोर्चों के अंदर नए उनको पदाधिकारी मिले, प्रदेश अध्यक्ष नए मिले, चाहे वो युवा मोर्चा हो, चाहे वो एससी मोर्चा हो, चाहे वो महिला मोर्चा हो, और प्रदेश का संगठन नया बना। और इधर दूसरी तरफ सरकार के अंदर नित्य नई नियुक्तियां, तमाम बोर्डों के अंदर, निगमों के अंदर नए चेयरमैन बनाए जाने, और इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सरकार और संगठन में एडजस्ट करना अब नई बात है। और नई चर्चा जो है वो ये है कि क्या आने वाले दिनों में, क्योंकि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ने अपने जिलों के अंदर जो 27 जिले हैं बीजेपी के संगठनात्मक लिहाज से, उन सभी जिलों के लिए प्रभारी नियुक्त किए हैं। वो प्रभारी बहुत जल्दी पार्टी आला कमान को, प्रदेश अध्यक्षा को रिपोर्ट देंगे, और उस रिपोर्ट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जिलों के संगठन में, यानी कि जिलाध्यक्ष, नई नियुक्तियां, इस पर विचार होगा। जो नए प्रदेश प्रभारी बनाए गए हैं वो कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करके और प्रदेश संगठन को रिपोर्ट देंगे कि जो जिला चल रहा है वो कैसा है, क्या जिले की टीम ठीक है और या फिर बदला जाए, यही रिपोर्ट जाएंगी। मायने यही हुए इसके। और दरअसल अगर देखें अगर तो पूरे हरियाणा में चाहे तो कहीं जिलाध्यक्षों की, जिला संगठन की रिपोर्ट को लेकर के, और चाहे इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर के, तमाम सब कुछ चल रहा है। और ऐसे में चर्चाएं बड़ी तेज हैं कि जैसे प्रदेश का संगठन बदला था, क्योंकि पिछले पदाधिकारी आप देखें तो ना के बराबर नए वाले संगठन में आए, चाहे वो तीनों महामंत्रियों की बात हो, सभी नए चेहरे, चाहे प्रदेश उपाध्यक्षों की बात हो, सभी नए चेहरे, चाहे और पदों पर की बात हो, नए चेहरों को जगह मिली है। और इधर अब बात जब जिलाध्यक्षों की आ जाती है तो ऐसे कई लोग हैं जिनकी, यानी कि जो जिलाध्यक्ष हैं, जिनकी अलग अलग प्रकार की शिकायतें हैं। इसके साथ ही कई ऐसे नेता हैं जिनके साथ कई कंट्रोवर्सी जुड़ी हुई हैं, और फिर कई नेता वेटिंग में भी हैं। 27 जिलों के अध्यक्षों में से पिछली बार जब भाजपा ने सूची जारी की थी तो उस समय 20 नए जिलाध्यक्ष बनाए गए थे, 7 पुराने रह गए थे। मैडम अर्चना गुप्ता आई तो एक जिलाध्यक्ष मैडम अर्चना गुप्ता के सामने बदला गया। कुरुक्षेत्र का जिलाध्यक्ष, आपको ध्यान होगा, कुरुक्षेत्र के जिलाध्यक्ष सरदार जी के खिलाफ एक वायरल हुआ था ऑडियो जिसमें खर्ची की बात थी, और उन्हें हटा करके वहां के जो उपाध्यक्ष थे रमेश सैनी, उनको कार्यकारी अध्यक्ष कर दिया गया। अब चर्चा है कि कहीं बात आती है 6 की, कहीं आती है 8 की, कहीं 10 की, और कहीं आता है कि सारे के सारे बदल दिए जाएंगे, यानी कि जिलों के अंदर भी अब नई नवेली टीम होगी ताकि वो नई ऊर्जा के साथ काम कर सके। बहरहाल अगर देखें तो हरियाणा के अंदर लगभग आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जिनके अंदर अलग अलग कंट्रोवर्सी हैं। आप हिसार की बात कर लें, हिसार के जिलाध्यक्ष आशा खेंदड़, उनके खिलाफ, उनके नेतृत्व के खिलाफ में एक बार 10 मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि बीच में मांडवाली हो गई, समझाना बुझाना हो गया, लेकिन इस्तीफे की बात चली। गोहाना का जिलाध्यक्ष है पार्टी का, उनको लेकर के भी जो अध्यक्ष हैं विजेंद्र मलिक, उनको लेकर के भी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच कंट्रोवर्सी अलग टाइप की है। फतेहाबाद के जिलाध्यक्ष और विधायक, जो वहां के पूर्व विधायक हैं डूडाराम, उनको लेकर के आपसी विवाद है, उनमें तनाव की बातें आती हैं। नारनौल के अंदर
जो किसान मोर्चा के महामंत्री रहे, महासचिव विष्णु तंवर, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया बीजेपी के जिलाध्यक्ष यतेंद्र राव की कार्यशैली को लेकर के। रोहतक में जो बीजेपी के जिलाध्यक्ष है रोहतक के, उनके खिलाफ तो एक भारी भरकम चिट्ठी जारी हुई 16 पन्नों की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए। एक और जिलाध्यक्ष है, जीटी रोड का जिला है, और वहां के जिलाध्यक्ष साहब की तो कई प्रकार की ऑडियो वीडियो वायरल हो रही हैं। किसी महिला नेत्री के साथ में उनका कोई इलू इलू का लेकर के कोई चक्कर है, उसको लेकर के उनकी वायरल है। यानी कि कई जिलाध्यक्षों पर उनके जो कार्यशैली है उसको लेकर के सवाल है। इसके बाद पार्टी के इंटरनल जो नेताओं की आपसी कंट्रोवर्सी है, आप मसलन गुरुग्राम का देख लें। गुरुग्राम जिले के अंदर या गुरुग्राम संसदीय क्षेत्र में लें तो एक तरफ राव इंदरजीत सिंह और दूसरी तरफ बीजेपी का अलग से संगठन, उनकी लेकर के कंट्रोवर्सी सामने आती रहती है। गुरुग्राम का जिलाध्यक्ष हो, चाहे वो गुरुग्राम महानगर की बात हो, चाहे वो रेवाड़ी की बात हो, इन सभी संसदीय क्षेत्र में आते हैं। मेवात का एरिया हो, हालांकि मेवात में किसी प्रकार का बदलाव दिखाई पड़ता नहीं है, लेकिन रेवाड़ी की बात आएगी तो वहाँ 2 विधायकों के बीच कंट्रोवर्सी है। फिर उसके बाद सांसद और विधायकों के बीच की कंट्रोवर्सी है। गुरुग्राम लोकसभा के अंदर, गुरुग्राम महानगर में आपको बता रहा था। अगर फरीदाबाद में आ जाएं, फरीदाबाद पार्लियामेंट की बात अगर करें तो फरीदाबाद पार्लियामेंट के अंदर मोदी के इक्के वर्सेस नायब के ट्रिपल इक्के, इनकी कंट्रोवर्सी है। फरीदाबाद संसदीय क्षेत्र में भी 3 जिले हैं, एक फरीदाबाद महानगर यानी कि जो जिसे बल्लभगढ़ पृथला वाला कह सकते हैं, और तीसरा जिला इसके अंदर पलवल। फरीदाबाद के अंदर ट्रिपल इक्कों की बात जब आती है तो इधर राजेश नागर और विपुल गोयल साहब फरीदाबाद के अंदर, और पलवल जिले के अंदर गौरव गौतम वर्सेस कृष्णपाल गुर्जर। पलवल के जिलाध्यक्ष विपिन बैसला हैं, गौरव गौतम की पसंद है। इनको लेकर के भी एक बार तो कृष्णपाल गुर्जर जी का दिशा की बैठक के अंदर खुलेआम बिल्कुल जिलाध्यक्ष को कहना कि आप जरा शांत रहें, बहुत वीडियो वायरल हुआ था। अगर फरीदाबाद में चले जाए तो पंकज पूजन रामपाल हैं, वहां भले ही वो सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते हैं टीम विपुल गोयल और टीम कृष्णपाल के बीच, लेकिन यहां भी कुछ ना कुछ तो सामने आ जाता है। इतना जरूर है कि जो फरीदाबाद महानगर वाले जिलाध्यक्ष हैं वहां दोनों विधायक जो है वो टीम कृष्णपाल के हैं, चाहे पंडित मूलचंद शर्मा बल्लभगढ़ के विधायक और सतीश फागना एनआईटी वाले विधायक। पृथला क्षेत्र भी इसी के अंदर आता है, लेकिन पृथला में विधायक जो हैं वो अपोजिशन के हैं, इसलिए पृथला के अंदर जो फरीदाबाद महानगर वाले जिलाध्यक्ष हैं इनको छोड़ दिया जाए तो फिर दोनों जिलाध्यक्षों पर वहां कंट्रोवर्सी है। यानी कि तमाम बातें हैं। अब नजर ये जाएगी कि प्रदेश अध्यक्षा करती क्या है, प्रदेश संगठन को लेकर के किस प्रकार की रूपरेखा बनती है, प्रदेश का संगठनात्मक ढांचा जो है, चाहे वो संगठन महामंत्री हो बीजेपी के और चाहे महामंत्री हो या पार्टी के बाकी पदाधिकारी, क्योंकि फैसला बैठ करके होगा। जब जिलाध्यक्षों को बदलने की नई ड्यूटियां देने की बात आएगी तो फिर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक भी होगी, उसके अंदर नाम चलेंगे कि किसको क्या दिया जाए। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन में जैसा आमूलचूल परिवर्तन प्रदेश की कमेटी के अंदर हो चुका है, ऐसा ही जिलों के अध्यक्षों के चयन के अंदर भी लगभग संभावित है। अब देखना होगा कि जिलाध्यक्ष कुछ बदले जाएंगे और या फिर सारे के सारे बदल जाएंगे। आपको क्या लगता है? खासकर आप जिस जिले से आते हैं वहां के जिलाध्यक्ष को लेकर के आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।